everyone, welcome to Prasanna Study, a one-stop solution for all your queries. This is our daily current affairs show, and today we are going to cover the current affair of 7th and 8th June. चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन से. एंड our फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड सोडर ऐप फॉर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग. सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सी कंपनी ने सोडर ऐप को लॉन्च किया. एंड द करेक्ट आंसर इज गूगल. नेक्स्ट इज नीरज चोपड़ा हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. ही इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट. नीरज चोपड़ा जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज जैवलिन थ्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गूगल क्लाउड इंडिया हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर. गूगल क्लाउड इंडिया ने किसको अपना न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है. एंड द करेक्ट आंसर इज करण बाजवा. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन को. एंड और फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है. एंड द करेक्ट आंसर इज 6 जून. हर साल 6 जून को विश्व कीट दिवस मीन्स वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है. यह डे यह बताने के लिए मनाया जाता है कैसे पेस्ट मैनेजमेंट लाइफ की क्वालिटी को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है. इस डे को चाइनीज़ पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ एशियन एंड ओशनिया पेस्ट मैनेजर्स एसोसिएशन, नेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड कन्फेडरेशन ऑफ यूरोपियन पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इन सब ने मिलकर इस डे को इनिशिएट किया था. नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. एंड द करेक्ट आंसर इज 7 जून. 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है और 2020 में इसका जो थीम है वो है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस. नेक्स्ट इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. एंड द करेक्ट आंसर इज 8 जून. हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है. यह डे इस डे को सेलिब्रेट करने का जो मेन एम है वो ये है कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और सोसाइटी के सभी वर्गों के लोगों को इस तरह के कैंसर के बारे में जागरूक कर सकें विच इज़ नॉट वेरी कॉमन. नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड ओशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन. वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. एंड द करेक्ट आंसर इज़ 8 जून. 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और 2020 में वर्ल्ड ओशन डे का जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन. नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर किसने हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया. एंड द करेक्ट आंसर इज आर.के. सिंह. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह ने एनर्जी रिजिलियंट फ्यूचर के निर्माण के लिए हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव की पहल को शुरू किया. इसका मेन एम गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेट्स, मल्टीलेटरल, बाईलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स एंड जो इंडिविजुअल्स को शामिल करके एनर्जी सिस्टम को बढ़ाना है. टू इनहेंस द एनर्जी सिस्टम बाय इन्वॉल्विंग दीज. मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने इसको हेड किया, मीन्स इसका नेतृत्व किया. नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड यूएनडीपी नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टेलिटी ऑन हाईवे. हाईवे पे ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टेलिटी के प्रिवेंशन के लिए किसने यूएनडीपी नेशनल अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया. एंड द करेक्ट आंसर इज नितिन गडकरी. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे नितिन गडकरी ने यूएनडीपी नेशनल अवेयरनेस कैंपेन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मॉर्टेलिटी ऑन हाईवे इस कैंपेन को लॉन्च किया जिसका एम है
रोड एक्सीडेंट में जो भी डेथ्स होती हैं उसको या तो रिड्यूस करना या फिर एलिमिनेट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट वीके सिंह है और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट है और इसके एडमिनिस्ट्रेटर अचिम स्टेनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज इंक्लूडेड इन दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में कौन सी सिटी को इंक्लूड किया गया एंड द करेक्ट आंसर इज अमृतसर। नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे परियोजना में अमृतसर को शामिल करने के लिए पंजाब राज्य के गवर्नमेंट की सरकार की मांग को स्वीकार किया, जो कि दिल्ली कटरा और जम्मू कश्मीर को जोड़ेगी। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का एक पार्ट है। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड सेपरेट फिनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट वर्टिकल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस। कौन से बैंक ने एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेस के लिए अलग से वित्तीय समावेशन और माइक्रो मार्केट को लॉन्च किया है एंड द करेक्ट आंसर इज एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। एसबीआई ने विद इन अ बैंक एक अलग वित्तीय समावेशन और माइक्रो मार्केट वर्टिकल बनाया है, जो इसका एम देश के अंदरूनी हिस्सों में लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए फोकस प्रोवाइड करना है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव नौटियाल ने इस न्यू विंग का नेशनल लेवल पर नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट इज विच एयरपोर्ट रिसीव्ड प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020। एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 में प्लैटिनम रिकॉग्निशन रिसीव किया है एंड द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को पर ईयर 15 to 35 मिलियन पैसेंजर्स के लिए अपने प्रभावी जल प्रबंधन के लिए मीन्स इफ़ेक्टिव वाटर मैनेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये प्लैटिनम रिकॉग्निशन को रिसीव किया। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द MD of IIFL Finance to be their first ever brand ambassador। IIFL के IIFL Finance के MD ने किसको अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है एंड द करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा। IIFL के MD और को प्रोमोटर आर वेंकट रमन ने इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को IIFL Finance का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। IIFL Finance के चेयरमैन एस श्रीधर हैं। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO मोनू रत्रा हैं। रोहित शर्मा एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने ODI में 3 डबल सेंचुरी बनाई है और वह ODI में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड रखते हैं। वह IPL के 4 बार विनिंग कैप्टन भी हैं। IPL में 4 बार वो विनिंग कैप्टन रह चुके हैं। Which state's Deputy Chief Minister and Finance Minister Nitin Patel presented a rupees 2.17 lakh crore budget for the financial year 2020 and 21? फिनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 के लिए कौन से स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फिनेंस मिनिस्टर नितिन पटेल ने 2.17 लाख करोड़ का बजट प्रेजेंट किया एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। गुजरात के डिप्टी CM एंड फिनेंस मिनिस्टर नितिन पटेल ने फिनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 2.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो कि 2019-20 में पिछले बजट की तुलना में 12,472 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इस बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं आया है। इस बजट का मेनली फोकस एग्रीकल्चर और एजुकेशन है। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड अ कैंपेन स्पंदन फॉर पुलिस। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस के लिए स्पंदन कैंपेन को स्टार्ट किया है एंड द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक स्पेशल कैंपेन स्पंदन शुरू किया है, जिसमें एम्प्लॉयज़ के बीच मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन
डिप्रेशन को चेक किया जा सके और उनके लिए काउंसलिंग सेशन, म्यूज़िक और योगा थेरेपीज़ को प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020। कौन सी कंट्री वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 को होस्ट करेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज यूके। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 को यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने होस्ट किया। इंडिया से इस समिट को पीएम नरेंद्र मोदी ने रिप्रेजेंट किया है। इस ग्लोबल वैक्सीन समिट में 50 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट इज विच स्टेट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉन्च्ड सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन। कौन से स्टेट के उपराज्यपाल ने एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन को लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का मेन एम एम्प्लॉयज़ को वेतन संबंधी जानकारी देना है। नेक्स्ट इज समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। कौन से बैंक ने समर ट्रीट्स कैंपेन को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज HDFC बैंक। HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स कैंपेन को लॉन्च किया है। यह कैंपेन सभी मर्चेंट्स, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को ऑफ़र प्रोवाइड करने के लिए और लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन में ईज़ लाने के लिए ये कैंपेन शुरू किया गया है। HDFC बैंक के MD CEO आदित्य पुरी हैं। आपको मुझे बताना है कि HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोग्राम फॉर इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरिया में फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से प्रोग्राम को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज नगर वन। इसका जो मेन एम है वो है कि अगले 5 वर्षों में पूरे इंडिया में 200 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर सके, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल बॉडीज़, NGOs, कॉरपोरेट्स एंड लोकल सिटीजन्स सबका सहयोग शामिल हो। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट 2022 वीमेंस एशियन कप। कौन सी कंट्री 2022 वीमेंस एशियन कप को होस्ट करेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने 2022 वीमेंस एशियन कप को होस्ट करने का राइट इस बार इंडिया को दिया है। 1979 के बाद से दूसरी बार इंडिया इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का न्यू एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसको अपॉइंट किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रजेंद्र नवनीत। जेनेवा के परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द WTO पे पोस्ट किया जाएगा और वो JS दीपक को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइज़र टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। किसको एज अ सीनियर एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? एंड द करेक्ट आंसर इज राजीव टोपनो। राजीव टोपनो प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर, वो 2014 से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में, मींस प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। इनको एज अ सीनियर एडवाइज़र 3 साल के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज अनिल सूरी पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। अनिल सूरी जिनका अभी निधन हो गया वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोड्यूसर। ही वॉज अ प्रोड्यूसर। वो एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर थे। उन्होंने राजकुमार और रेखा की स्टारर फिल्म कर्मयोगी और राज तिलक को प्रोड्यूस किया था। सो दिस इज अवर टुडेज होमवर्क क्वेश्चन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार योजना टू लॉन्च FIR। FIR को लॉन्च करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने
कंट्री का पहला FIR आपके द्वार योजना लॉन्च किया? नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मातिर स्मृति स्कीम टू यूटिलाइज 50,000 एकड़ ऑफ बारन लैंड इन 6 डिस्ट्रिक्ट? 6 जिलों में जितनी भी 50,000 एकड़ की बंजर ज़मीन है उनको यूटिलाइज करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मातिर स्मृति स्कीम को लॉन्च किया? नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम हैक फॉर स्टार्टअप्स रिसेंटली? स्टार्टअप के लिए कौन सी स्टेट ने अपना पहला साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम हैक को लॉन्च किया है? So that's all for now. For PDF of the video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.